हेलो, गुड आफ्टरनून। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। आइए, ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है चैप्टर फर्स्ट है सप्लीमेंट्री का, क्लास 10th की बुक का, इसकी स्टोरी बताने जा रहे हैं। समरी ऑफ द स्टोरी पहले जो बुक में दी गई है वो हम बता रहे हैं। इसके बाद में फिर हम टेक्स्ट इसका पढ़ेंगे और बताएंगे। आइए देखते हैं इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है। मेन कैरेक्टर है हमारा ट्रिकी। ठीक है, ट्रिकी इट इज़ अ पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फ्रे। ये मिसेस पम्फ्रे का एक पेट डॉग है। इट हैज़ बिकम वेरी फैट ड्यू टू ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका फैट जो है वो बढ़ गया है। आइए, मिसेस पम्फ्रे कौन है? सी इज़ ट्रिकीज ओनर, जो ट्रिकी की ओनर है, मालकिन है। सी लव्स ट्रिकी वेरी मच, वो ट्रिकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा उसको चाहती हैं। आइए देखते हैं मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट जो हैं ही इज़ अ नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के नरेटर हैं, इन्होंने ही स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। ही इज़ अ वेटनरी सर्जन, और ये कैसे जानवरों के डॉक्टर हैं। वेटनरी मीन्स होता है जानवरों के डॉक्टर। अब हॉटकिंग, इसको हॉस्किंग भी कुछ लोग पढ़ते हैं, हॉटकिंग भी पढ़ा जाता है। हॉचकिंग जो है ये कौन है? ही इज़ अ मिसेस पम्फ्रेज गार्डनर। ये मिसेस पम्फ्रे का गार्डनर है, माली है। ट्रिस्टन कौन है? ही इज़ अ हेल्पर ऑफ डॉक्टर हैरियट क्लिनिक। ये डॉक्टर हैरियट की क्लिनिक का हेल्पर है, मतलब सहायक है। ठीक है, जो कौन है? जो एक डॉग है जो कि ग्रे हॉर्न डॉग है। हु बिकेम्स आ फ्रेंड ऑफ ट्रिकी, जो ट्रिकी का क्या है? दोस्त है। अब ग्रे हॉर्न की आप लोग मीनिंग बताइएगा। ग्रे हॉर्न मीन्स क्या होता है? ग्रे हॉर्न मीन्स ग्रे हॉर्न डॉग कैसे डॉग होते हैं? ये जो इसका नाम था, ये ट्रिकी का एक अच्छा सा फ्रेंड बन गया था। कब? जब वो सर्जरी के दौरान गया था। ठीक है, जब वो चिकित्सालय में गया था तो उसका फ्रेंड बन गया था। उसका कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं दिया था डॉक्टर हैरियट ने, सिर्फ उसको उसके भोजन को थोड़ा सा कम कर दिया था और उसको खूब सारा खेलने को उन कुत्तों के बीच में रखा था जो स्ट्रीट डॉग थे। आइए देखते हैं समरी ऑफ द स्टोरी। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल पेट डॉग। ट्रिकी कैसा कैसा छोटा सा पेट डॉग था। पेट डॉग आप लोग जानते हैं, घरेलू कुत्ता। मिसेस पम्फ्रे हु हैज़ अ रिच लेडी। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत अमीर लेडी थी। सी ओवरफेड हिम, वो उसको ज़्यादा खिलाती थी, ज़्यादा उसने खिला दिया था, उन्होंने खिला दिया था, उनकी मालकिन ने। ही फेल सीरियसली इल, इसी कारण वो क्या हो गया था? बीमार हो गया था। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूगली फैट। अब बहुत ज़्यादा ट्रिकी कैसा हो गया था? बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज वर ब्लड सॉट और एंड रमी, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड सॉट एंड रमी हो गई थी। रमी माने आंखों से आंसू आना, और ब्लड सॉट मीन्स होता है आंखों में लाल लाल सा थक्का जम जाना। एक तरीके से रेड आइज हो गई थी और उसके आंखों से आंसू आ रहा था। हिज टंग लोल्ड, उसकी जो जीभ थी वो निकल आई थी जबड़े से बाहर। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिश, जिसके कारण वो अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खाने से मना कर रहा था। ट्रिकी एक छोटा सा घरेलू कुत्ता था। उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे थी जो कि एक अमीर महिला थी। सी ओवरफेड हिम, वो उसको ज़्यादा खिलाती थी। ही फेल सीरियसली, इस कारण वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। ट्रिकी हैड बिकेम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। उसकी आंखें रेड हो गई थी और आंखों से पानी आ रहा था। इसके बाद में हिज टंग, उसकी जो टंग थी वो क्या हो गई थी? जबड़े से बाहर आ गई थी। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस, जिसके कारण वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा पी रहा था। द वेट इंक्वायर्ड इफ सी हैड कट डाउन द स्वीट थिंग फ्रॉम हिज डाइट एंड इफ सी वॉज गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उनके वेटनरी सर्जन ने उनको सजेशन दिया था कि इसकी मीठी चीज़ें काट दो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो और इसको एक्सरसाइज कराओ। ये उनके वेटनरी सर्जन जो थे, वेटनरी सर्जन कौन थे? डॉक्टर
हैरियट, उन्होंने ये बात बताई। प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कराई जाए। इफ सी हैड द वेट एडवाइस, और उनके जो वेट थे उन्होंने ये भी एडवाइस दिया हर टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टू कंपनी, कि आप अपने कुत्ते के साथ में काफ़ी स्ट्रिक्ट कंपनी दीजिए, काफ़ी स्ट्रिक्ट साथ रखिए। विद दीज थिंग्स, जो भी आप उसको चीज़ें देती हैं उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ दीजिए उसको। ऐसा नहीं है जो उसको पसंद हो वो आप दे रही हैं, कुत्ते को मीठा नहीं देना चाहिए। इसके बाद में सी एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस टू अबाइड बाय द वेट एडवाइस। सी एक्सप्रेस्ड हर विलिंगनेस, उन्होंने अपनी सारी विलिंगनेस एक्सप्रेस की टू अबाइड बाय द वेट एडवाइस, मतलब उन्होंने सारे वो प्रयास किए जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए थे। विद इन अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्रे रिपोर्टेड द पिटिएबल कंडीशन ऑफ ट्रिकी टू द वेट। कुछ ही दिनों बाद उनकी कॉल किसके पास में जाती है? डॉक्टर हैरियट के पास जाती है। ट्रिकी टू वेट हु सजेस्ट दैट ट्रिकी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, तब उन्होंने ये सजेशन दिया कि ट्रिकी को अब हॉस्पिटलाइज करने की आपको आवश्यकता है। फॉर नाइट टू बी केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, और उसको ऑब्जर्वेशन के लिए उसको एडमिट करना होगा। ऑब्जर्वेशन माने होता है देखभाल के लिए। द वेट बॉट ट्रिकी टू हिज सर्जरी, जो ये बेड बार बार बोला जा रहा है, वेटनरी सर्जन बॉट ट्रिकी टू हिज सर्जरी, उन्होंने उसको अपने अंडरटेक में लिया। ट्रिकीज डे बेड, उसके लिए एक बेड बनाया। नाइट बेड नहीं, ट्रिकीज डे बेड, नाइट बेड, टॉयज एंड रबर रिंग्स। अच्छा, 3 बाउल्स, लिटिल कोट, वर्सेंट ऑफ द सर्जरी। अब जब ट्रिकी आया तो उसके साथ में उसका दिन का बेड, रात का बेड, टॉयज, रबर रिंग, 3 बाउल्स कौन कौन से थे? मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग के सब अलग अलग बाउल्स थे। लिटिल कोट्स वर सेंड टू द सर्जरी, ये भी उसको भेज दिया गया कहाँ पे? सर्जरी होम में, मतलब जहाँ पे ट्रिकी को एडमिट किया गया था वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे के द्वारा भेज दी गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं। द वेट डिड नॉट यूज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट, वेटनरी सर्जन जो थे उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया, बट केप्ट, लेकिन उन्होंने केप्ट माने रखा लिटिल डॉग इन अ कंपनी ऑफ द अदर डॉग। लिटिल डॉग वो जो उनका अच्छा सा डॉग था ट्रिकी, उसको उसका साथ अदर डॉग मतलब उसके साथ में दूसरे और कुत्तों के साथ में उसको रखा। ट्रिकी कैन अबाउट विद द डॉग एंड डिड मैनी एक्सरसाइज। ट्रिकी एंड अबाउट विद द डॉग्स, ट्रिकी के साथ जो और डॉग्स थे, डिड मैनी एक्सरसाइज एज दे डिड, जैसे जैसे वो सब करते थे वैसे ही ट्रिकी करता था। ही रिकवर्ड विद इन अ फॉरनाइट, वो उसको काफ़ी रिकवरी मिल गई थी एक ही रात में। मिसेस पम्फ्रे रैंक द वेट अ डजन टाइम, मिसेस पम्फ्रे जो थी वो रैंक द वेट कई बार कॉल करती थी। डजन टाइम का मतलब होता है 12 बार। द डे ऑफ अ लेटेस्ट बुलेटिन, उसकी मतलब क्रिएटिविटी या उसकी एक्टिविटी या उसकी हेल्थ को लेकर वो कई बार कॉल करती थी। ही इन्फॉर्म्ड हर दैट ट्रिकी वॉज, और वो हमेशा इन्फॉर्म करते थे ट्रिकी अब क्या है, खतरे से कन्वेंसिंग का मतलब होता है खतरे से बाहर है। एट दिस सी बिगेन टू सेंड 2 डजन फ्रेश एग, इसके बाद जब उन्होंने कहा कि वो खतरे से बाहर है तो वो क्या करने लगी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया 2 दर्जन फ्रेश एग भेजना। बॉटल्स ऑफ वाइन, उन बॉटल्स ऑफ वाइन माने होता है शराब की बॉटल भेजना, और उसके साथ साथ वो एवरीडे भेजने लगी ब्रांडी जो कि बहुत कॉस्टली होती है। द वेट एंड हिज पेरेंट्स, अब जब वेटनरी सर्जन जो थे एंड हिज पार्टनर्स, उनके जो पार्टनर्स थे, हैड गुड डे, उनका तो बहुत अच्छा दिन मनने लगा। इट वॉज अ टेम्पटेशन, अब उनको लालच आ गया टू कीप ट्रिकी ऑन अ जॉली ये थिंग्स हैं वो बता रहे हैं कि उनका जॉली
नेचर था थोड़ा, तो वो बता रहे हैं कि अब ट्रिकी के प्रति उनको लालच आ गया। ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, अब वो चाहते थे ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना। बट द वेट फोन्ड, लेकिन तभी क्या होता है, वेटनरी सर्जन को फ़ोन करना पड़ता है मिसेस पम्फ्रे को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड टोल्ड हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड सी माइट कलेक्ट हिम, और उन्होंने ये बात बताई कि आपका जो कुत्ता है, छोटा डॉग है, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप इसको रिसीव कर सकती हैं, आप इसको ले जा सकती हैं। कुछ ही मिनट बीतता है, ये बात वो बताते हैं, उस कुछ ही मिनट होते हैं, मिसेस पम्फ्रे अराइव, मिस्टर पम्फ्रे आ जाती हैं एट द स्पॉट ऑफ हर कार, अपनी कार से। द वेट बॉट ट्रिकी, वेट ट्रिकी को लाता है। When he saw his mistress, जैसे वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, ट्रिकी लुक्ड ऑफ फ्रॉम द वेट आर्म्स, जो ट्रिकी होता है वो जैसे ही देखता है वैसे ही वो उनकी आर्म से छलांग लगाता है, बिग लीप इतनी तेज छलांग लगाता है, एंड सील्ड इन टू द मिसेस पम्फ्रे लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर कूदता है, जाके गिरता है। द लिटिल डॉग शॉम ओवर हर लाइकिंग, और वो इतना ज़्यादा मतलब इतना एक्टिव हो जाता है और उनको देखकर इतना खुश होता है कि वो उनको चाटने लगता है उनका चेहरा। एंड बार्किंग, और भौंकता है। एज द कार मूव्ड अवे, और कार चलती, मिसेस पम्फ्रे क्राइड, मिस्टर पम्फ्रे जो हैं वो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आते। ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई इवन थैंक, मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बस इसी से इसका नाम पड़ता है कि आपकी सफल सर्जरी के लिए मैं आपका धन्यवाद कैसे कहूँ। ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by the rich mistress. He falls seriously ill and mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? उसको ऑपरेशन की किसी भी चीज़ की नीड नहीं हुई थी ट्रिकी को, और उनका जो डॉग था वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया था, विदिन 2 और 3 डेज़ के मिड में ही। केवल इसको ऑब्जर्वेशन की नीड थी, और उसको वही जो डॉक्टर हैरियट ने किया उसको और स्ट्रीट डॉग कुत्तों के साथ में रखा, जिनमें से एक ये बहुत सुंदर कुत्ता था जो ये ट्रिकी था, क्योंकि इनकी मालकिन जो है इसकी बहुत केयर रखती थी। उसका मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था उसके लिए अलग बाउल था, आफ्टरनून के लिए अलग था, इवनिंग के लिए नाइट जो सपर नाइट होती है, मतलब रात्रि का जो भोजन होता है उसके लिए अलग था। और इसको प्रॉपर टहलाने ले जाते थे। इनका जो गार्डनर था उसको लंबरगो नाम की एक बीमारी हो जाती, जिसके कारण इसकी कुछ दिन से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, मतलब इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी रिंग थ्रो वाली। इस वजह से मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो उसको ले जाती हैं, और वेटनरी सर्जन ने एक स्ट्रीट में इनको देखा था, तभी उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि आपका डॉग जो है बहुत जल्द बीमार पड़ जाएगा अगर आपने इसको ओवर ईटिंग इसकी कम नहीं करी तो, और इसका स्वीट, इसकी मिठाई आपको कट करनी होगी। इसके बाद में उन्होंने कोशिश तो काफ़ी की, लेकिन वो रिकवरी नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है उनके कहने मत से। अगर वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा चाहते थे, अगर ये उनको वहाँ पे एडवाइस देता तो शायद ट्रिकी इतनी जल्दी सही नहीं हो पाता, इसीलिए ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में और ऑब्जर्वेशन में रखा था। इस प्रकार से अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट का एक सक्सेसफुल सर्जरी रही थी। ठीक है, एक सक्सेसफुल सर्जरी हुई थी, और डॉक्टर हैरियट की और मिसेस जो पम्फ्रे थी वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब खुशी से रो रही थी कि उनका डॉग एकदम ठीक हो गया था। ठीक है क्लास, अब हम इसके टेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में बनाते हैं, इतना आप देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आता है तो आप लोग इसको लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आपको और अच्छे से बताएं। ठीक है क्लास, थैंक यू।